everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about future perfect tense. Future perfect tense होते हैं जब हम कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट कर चुके होंगे के लिए बात करते हैं कि कोई भी काम हम कर चुके होंगे तो हम वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ओके, अफर्मेटिव होता है जिसमें नहीं आता है। ठीक है, इसमें नॉट का यूज नहीं होता है। ये सकारात्मक होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और सेकंड होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं जिसमें नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क वाला हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसमें। ठीक है, अब आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल देखिए। देखिए इसमें रूल कौन सा लगता है। देखिए इसमें रूल में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लगती है। ठीक है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल ओके, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल करेंगे हम। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए I will have completed my project by next week ठीक है, I will have completed my project by next week। ठीक है, अब सेकंड देखिए she will have finished her degree by the end of this year। okay, I will have completed my project by next week। मैं अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, कर चुका हूँगा, will have completed, है ना। सेकंड देखिए she will have finished her degree by the end of this year। ठीक है, वह इस वर्ष के अंत तक अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें नॉट का यूज होता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस will not have प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल
वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल। देखिए, I will not have finished my project by next week। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, रूल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लगती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सेकेंड, they will not have reached the destination by evening। देखिए, they will not have reached the destination by evening, वे शाम तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, they will not have reached the destination by evening, वे शाम तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का रूल। देखिए इसमें रूल कौन सा लगता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले लगेगा। ठीक है, विल पहले लगेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेटिव, प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। रूल लगता है विल पहले लगता है, विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, will you have completed your project by next week। देखिए, विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे। ठीक है, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जो फ्यूचर में काम परफेक्ट हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट का यूज नहीं होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड हर डिग्री बाय एंड ऑफ दिस ईयर, वह इस वर्ष के एंड तक अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी। ठीक है, सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट का यूज किया जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसका रूल देखिए, रूल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव लग जाता है प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इसमें वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, थर्ड देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, हम प्रश्न करते हैं, इसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए रूल लगता है इसमें, इसमें विल पहले लगेगा, ठीक है, विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल एंड देन मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं हम, इससे ये पता चलता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे। ठीक है, विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले सप्ताह तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ आ गया आप सभी को, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल देखिए, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल, will she have finished her degree देखिए, will she have finished her degree by the end of this year, will she have finished her degree by the end of this year, क्या वह इस साल के अंत तक अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड जो इंट्रोगेटिव के हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव, ठीक है, they will have visited all museums, they will have visited all the museums by the end of their trip। देखिए, they will have visited all the museums by end of their trip, क्या वे अपनी यात्रा के दौरान सभी संग्रहालयों का दौरा कर चुके होंगे। ठीक है, they will have visited all the museums by end of their trip, क्या वे अपनी यात्रा के दौरान सभी संग्रहालयों का दौरा कर चुके होंगे। ठीक है, और देखिए I will have learned French by next year। I will have learned French by next year, मैं अगले वर्ष तक फ्रेंच सीख चुका हूँगा। ठीक है, ये हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। I will not have eaten dinner by the time you arrive, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है I will not have eaten dinner by the time you arrive, मैं आपके आने से पहले रात का खाना नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। I will not have eaten dinner by the time you arrive, ठीक है, मैं आपके आने तक रात का खाना नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक। देखिए इंट्रोगेटिव के एग्जांपल देखिए, will you have finished your work by evening, will you have finished your work by evening, ठीक है, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर चुके होगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड देखिए एग्जांपल, सेकंड देखिए will they have reached the summit by sunset, will they have reached the summit by sunset, देखिए will they have reached the summit by sunset, क्या वे सूर्यास्त तक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। will they have reached the summit by sunset, क्या वे सूर्यास्त तक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इतना समझ आ गया आप सभी को। एक बार फिर से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, they will have visited all the museums by the end of their trip, ठीक है, वे अपनी यात्रा के दौरान सभी संग्रहालयों का दौरा कर चुके होंगे, ठीक है। They will have visited all the museums by end of their trip, वे अपनी यात्रा के दौरान सभी संग्रहालयों का दौरा कर चुके होंगे, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड देखिए I will have learned French by next year, ठीक है, मैं अगले साल तक फ्रेंच सीख चुका हूँगा, ठीक है। I will have learned French by next year, मैं अगले साल तक फ्रेंच सीख चुका हूँगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए नेगेटिव सेंटेंस, देखिए एग्जाम्पल I will not have eaten dinner by the time you arrive, ठीक है। I will not have eaten dinner by the time you arrive, ठीक है, मैं आपके आने तक रात का खाना नहीं खा पाऊंगा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इसमें पहले विल का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल will you have finished your work by evening, ठीक है, will you have finished your work by evening, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर लोगे, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर लोगे, ठीक है। सेकंड देखिए will they have reached the summit by sunset, will they have reached the summit by sunset, क्या वे सूर्यास्त तक अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होंगे। will they have reached the summit by sunset, क्या वे सूर्यास्त तक अपने गंतव्य पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप सभी को समझ आ गया। हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कोई भी काम हम फ्यूचर में परफेक्ट कर चुके होंगे, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।